नमस्कार दोस्तों, मैथ्स स्टडी सेंटर में आज हम लोग गणित कक्षा 10वीं के प्रश्न वाले 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न वाली 1.2 के 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है 140। तो आपको पहले यहाँ पर 140 लिख देना है। 140 लिखने के बाद आपको यह देखना है कि 140 में कम से कम कितने संख्याओं से भाग लग रहा है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें कम से कम 2 संख्याओं से भाग लग रहा है। तो पहले आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ 2 के पहाड़ा में 70 बार में लगता है। 2 को 70 से गुना कीजिएगा तो 140 आ जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 70 बार में आता है 140, तो इसलिए हम 70 यहाँ पर लिख दिए। हमने यहाँ पर 70 लिख लिया, 140 का हो गया। अब 70 को देखना है कि पहाड़ा से भाग लग रहा है। तो 70 को देखने से पता चलता है कि इनमें कम से कम दो के पहाड़ा से भाग लग जाते, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखने के बाद यहाँ पर 35 लिख देंगे। एलसीएम की तरह बनाना है। 35 लिख दिए। 2 के पहाड़ा 35 बाद में 70 आता है यहाँ, इसलिए यहाँ 35 लिख दिए। 35 लिखने के बाद अब 35 में 3 पहाड़ा से भाग लगता है। तो 35 में 5 के पहाड़ा से भाग लगा, 5 यहाँ पर 7 है, 7 बचे 35। यहाँ पर 7 लिख दिए। अब 7 में किसी पहाड़ा से भाग नहीं लगेगा। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है 140 बराबर 2 गुना ये 2 गुना 5 गुना 7। तो अब यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे 140 बराबर 2 कितने बार है, 2 बार, इसलिए 2 पर पावर 2 गुना 5 एक बार है, तो इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है, लिख भी सकते हैं, गुना 7। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः 140 के गुणनखंडों के गुणनफल 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 है। यही है मेरा आंसर। दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 156। अब 156 में कम से कम कितने बार में भाग लगता है, तो 2 बार में पहले लगाते हैं, 2 बार में लग जाएगा 78 बार में। 78 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 156 आ जाएगा, या 156 में 2 से भाग दीजिएगा तो 78 आ जाएगा। इसके बाद आप 78 में भाग लगाना है, तो 78 में 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में लगने के बाद 39 में फिर कम से कम 2 बार में तो नहीं लगेगा, 3 बार में लगाना है। 3 बार में 13 आ जाएगा। अब 13 में भाग नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर आपको लिखना है 156 बराबर 2 पर पावर 2, क्योंकि ये 2 बार है, गुना 3 गुना 13। अब आपको लिखना है यहाँ पर आता है 156 के गुणनखंडों के गुणनफल 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 है। अब हम सॉल्व करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है 38 25 में आपको देखना है कि कम से कम कितने संख्याओं से भाग लगता है। तो यहाँ पर हमने भाग करके देखा तो हमें पता चला कि कम से कम 3 के संख्या से भाग लगता है। तो 3 के संख्या से 1275 बार में लगता है। तो आपको यहाँ पर 1275 लिख देना है। आप भाग 3 से इसमें भाग दे करके आप देख लीजिएगा 1275 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1275 लिखा। अब आपको 1275 में देखना है कम से कम कितने संख्या से भाग लगता है। तो फिर आपको यहाँ पर 3 लिखना है। 3 से 1275 में लगेगा 425 आ जाएगा। 425 लिखने के बाद आपको फिर भाग लगाना है 5 से भाग लगाने के बाद आ जाएगा 85। 85 लिखने के बाद फिर आपको 85 में भाग लगाना है 5 से भाग लगाने के बाद आपका आ जाएगा 17। अब 17 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 17 से ही लग सकता है। तो अब आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। अब आपको लिखना है 38 25 बराबर 38 25 में कितने कितने से भाग लगाया उसको लिखना है। पहले है 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17।
फिर से आपको यहाँ पर लिखना है 38 25 बराबर 3। 3 कितने बार है? 2 बार, इसलिए यहाँ पावर 2 गुना 5। 5 कितने बार है? 2 बार, इसलिए पावर 2 गुना 17। 17 एक बार है, इसलिए 17 लिखे। अब आपको यहाँ पर लिखना है आता है 3825 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना है? 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17 है। अब सॉल्व करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5005। अब आपको इसमें भाग लगाना है। 5 से लग जाएगा, 5 से लगने के बाद आ जाएगा 1000। 1001 में आपको 7 से लगाना है। 7 से लगाने के बाद 143। 143 में फिर 11 से लगाना है। 13 बार में। अब 13 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, आपको भाग देकर देख लेना है। देख लीजिएगा भाग देकर कितना कितना आता है। अब आपको यहाँ लिखना है 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें तो किसी संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको लिखना है यहाँ पर आता है 5005 के गुणनखंडों का गुणनफल 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है। दोस्तों अब सॉल्व करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है 7429। 7429 में हमारा कम से कम संख्या से 17 बार में भाग लगेगा। 17 बार में लगाने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 437। 437 होने के बाद आपको 437 में भाग लगाना है। 19 बार में लगेगा। 19 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 23 बार में लग जाएगा। आपको गुना करके देख लीजिएगा। अब 23 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो आपको लिखना है 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 आता है 7429 के गुणनखंडों का गुणनफल 17 गुना 19 गुना 23 है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।